श्री रामचंद्र कविराज जी का जन्म बंगाल के वर्धमान जिले के श्रीखंड ग्राम में हुआ। आपके पिता श्री चिरंजीव सेन और माताजी श्री सुनंदा देवी और आपके एक और छोटे भाई थे जिनका नाम था गोविंद कविराज। उस समय में वैद्य प्राय कविराज कहलाते थे, जो वास्तव में रचना में गायन में श्रेष्ठ होते थे उनको भी कविराज की उपमा प्रदान होती थी, लेकिन वैद्य वंश के भी श्रेष्ठ जन को कविराज नाम से संबोधित किया जाता था। तो श्री रामचंद्र जी वैद्य वंश में प्रकट हुए और छोटी अवस्था में ही आपके पिताजी का निधन हो गया था। तब बहुत समय तक आपकी माताजी आपके छोटे भाई को लेकर नाना जी के घर पर रहीं और बाद में फिर आप बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के तिलिया बुधरी नामक गांव में आकर के बस गए और वहीं पर निवास करने लगे और शुभ समय में आपका विवाह भी हुआ। रत्नमाला नामक एक परम विदुषी कन्या से आपका विवाह संबंध भी पक्का हुआ। श्री रामचंद्र कविराज जी विवाह करके स्वयं दुल्हा वेश में घोड़ी पर सवार होकर और अपनी नव विवाहिता पत्नी को पालकी में लेकर अनेक अनेक बारातियों के साथ अपने ग्राम बुधूरी के लिए लौट रहे थे। तभी एक अद्भुत घटना घटी। निवासाचार्य प्रभु जी का चरित्र आप सब भक्तगण श्रवण कर चुके हैं। श्री निवासाचार्य प्रभु जी उस समय याजी ग्राम में ही थे और अपने शिष्य भक्तों के साथ भगवत भागवत प्रसंग में लीन थे। एक वृक्ष के नीचे विराजमान होकर भजन कर रहे थे। तभी वह बारात निकली जिसमें आगे आगे राजकुमार वेश में रामचंद्र कविराज दुल्हा रूप में और पीछे उनकी नवविवाहिता पत्नी दुल्हन रूप में पालकी में जा रही हैं। अब प्रभु की लीला, रामचंद्र कविराज जी निवासाचार्य प्रभु जी के जन हैं, तो कैसे भी हो के प्रभु को स्वीकार करवाना है। जबकि निवासाचार्य प्रभु जी तो लीन थे सत्संग में, पर जो गाजे बाजे की आवाज आई तो एक क्षण के लिए निवासाचार्य प्रभु जी ने दृष्टि उठा के देखा और सामने ही दुल्हा वेश में श्री रामचंद्र कविराज दिखाई दिए। बहुत सुंदर थे रामचंद्र कविराज जी। उनके दिव्य सौंदर्य का खूब वर्णन ग्रंथ में मिलता है। तो उनको देख करके निवासाचार्य प्रभु जी बड़े आनंदित हुए। बहुत सुंदर रूप था। लेकिन दूसरे ही क्षण अपने जो वैष्णव सत्संगी बैठे थे उनसे बोले, देखो कितना सुंदर युवक है, कितना सुंदर।
इसकी ललाट की रेखा बता रही हैं कि ये कितना मेधावी है, कितना योग्य है, लेकिन विवाह बंधन में बंध करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहा है और गृहस्थ आश्रम में सांसारिक रूप में बंधने के बाद फिर कहाँ भजन पूजा साधना का अवकाश प्राप्त होता है। इसका सुंदर रूप, इसकी योग्यता प्रभु को समर्पित न हो पाई, यह संसार को समर्पित होने जा रहा है। अगर इसकी योग्यता, इसकी युवावस्था, इसकी विद्या भगवत सेवा में, श्री कृष्ण चरण सेवा में अर्पण हुई होती तो एक बहुत बड़ा कार्य होता। इसका ललाट बता रहा है यह सिद्ध महापुरुष होता अगर इसका जीवन श्री गोविंद को अर्पण हो गया होता। ये बात कोई व्यंग रूप में नहीं कही निवासाचार्य प्रभु जी ने, बस सड़क पर बारात जा रही है, लौट रही है ब्याह करके, और निवासाचार्य प्रभु जी बैठे हैं और सहजता में उनके मुख से ये बात निकल गई। उनके शिष्यों ने ये बात कितनी सुनी पता नहीं, पर बंधुओं एक एक शब्द श्री रामचंद्र कविराज जी के कान में चले गए। पूर्व संस्कार मानिए कि गुरु कृपा का प्रभाव मानिए या भगवत इच्छा मानिए, ये शब्द जो निवासाचार्य प्रभु जी ने बोले श्री रामचंद्र कविराज जी के कान में चले गए। और जैसे उन्होंने इन बातों को सुना कि मेरे लिए वे संत ये कह रहे हैं कि यदि इस युवक का जीवन भगवान को समर्पित हो जाता तो बहुत बड़ा कार्य होता, यह सिद्ध महापुरुष होता, पर इसका जीवन भगवान की सेवा की बजाय केवल विषय सेवा में समर्पित होने जा रहा है। ये शब्द उनके कान में पड़े और ऐसा जैसे हृदय के भीतर बिजली खेल गई हो। और कितनी देर लगी होगी ये शब्द कहने में और सुनने में, उतनी सी देर में सब कुछ बदल गया। और उसी समय बस वो जैसे तैसे बारात घर पहुंची होगी और अपनी पत्नी का मुख दर्शन भी नहीं किया, और उसी समय भी रामचंद्र कविराज श्री निवासाचार्य प्रभु जी के चरणों में आकर पड़ गए। अब ये सामान्य घटना नहीं है, ये कुछ चरित्र अपवाद जैसे है। श्री निवासाचार्य प्रभु जी के चरणों में आकर के पड़ गए और रो रो करके अश्रुपात करते हुए पुकारने लग गए, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए। प्रार्थना करने लग गए गुरुदेव को, मेरे भव बंधन को, माया के बंधन को काट दीजिए और मुझे आप प्रभु के योग्य बना दीजिए, मुझे आप सेवा के योग्य बना दीजिए। मैं अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मुझको माया का दास नहीं, जगत का दास नहीं, मुझको श्री कृष्ण का दास बनना है। हे गुरुदेव मुझ पर कृपा करिए। अब ये सब बानक तो प्रभु का ही बनाया हुआ था। और बंधुओं वे ऐसे आए श्री निवासाचार्य प्रभु जी के चरण कमलों में। बड़ी आश्चर्य की सी बात है, जादू भरी बात है कि ऐसा भी हो सकता है। श्री निवासाचार्य प्रभु जी से केवल दीक्षा ही ग्रहण नहीं की, केवल भजन की शिक्षा ही ग्रहण नहीं की, वे सदा सदा के लिए श्री निवासाचार्य प्रभु जी के चरणों में ही रह गए।
और श्री निवासाचार्य प्रभु जी के अभिन्न पार्षद हो गए। माने जो बहुत बहुत पुराने समय से दीक्षा लिए हुए थे, भजन कर रहे थे, वे भी सदगुरु श्री निवासाचार्य प्रभु जी के इतने निकट न हुए होंगे, श्री रामचंद्र कविराज जी जितने निकट हो गए, जैसे धनुर्दास श्री रामानुजाचार्य भगवान के इतने निकट हो गए। कुछ तो बात होगी। और तब तो उनकी सेवा में याजी ग्राम में ही रहने लग गए। और तब तो क्या कहना, आनंद हो गया। इनके घर वालों को पता चला हमारे घर का वह रत्न कहां चला गया, लेकिन घर वाले भी विलक्षण। जो जो जैसे जैसे सुना और आए निवासाचार्य प्रभु जी के पास, लेकिन वे तो रामचंद्र कविराज जी को छुटा के नहीं ले जा पाए, बल्कि घर के लोग भी श्री निवासाचार्य प्रभु जी के चरणाश्रित हो गए। उनकी नवविवाहिता पत्नी भी, अभी हम लोग सुनेंगे, निवासाचार्य प्रभु जी की कृपा को पा गई, आश्रित हो गए। और तब तो श्री निवासाचार्य प्रभु जी की सेवा में श्री रामचंद्र कविराज जी रहने लग गए। और जो सोया हुआ स्वरूप था, अभी निवेदन किया कि आप गदाधर प्रभु जी का प्रकाश हैं, और नित्य निकुंज मंदिर में श्री जी की जो करुणा नामक मंजरी है, उन करुणा नामक मंजरी का भी आपके भीतर अधिष्ठान था, निवास था। गुरुदेव की कृपा ने, गुरुदेव के सानिध्य ने आपके स्वरूप को प्रकाशित कर दिया। गुरु कृपा यही करती है, हमारे भीतर जो संभावनाएं हैं उनको जागृत कर देती है। और जिनको गुरु शरणागति प्राप्त नहीं होती, या जिनके हृदय में गुरु निष्ठा के फलस्वरूप भगवत कृपा की अनुभूति नहीं होती, उन जन के जीवन में उनकी संभावनाएं कभी प्रकट ही नहीं हो पाती। और एक दिन जीवन ही समाप्त हो जाता है, पर जीवन में जो उपयोगिताएं थी वो कभी प्रकट ही नहीं हो पाती, अवसर ही नहीं मिलता उनको। और अगर कोई प्रकट होती है तो नकारात्मक दिशा में प्रकट हो जाती है, तो सर्वनाश का कारण बन जाती है। लेकिन गुरु सानिध्य में ही, एक अनुभवी भगवत प्रेम प्राप्त महापुरुष के सानिध्य में ही योग्यता का विकास होता है, ऊर्जा का विकास होता है, और वह ऊर्जा सही दिशा में काम करती है। तो आपके स्वरूप का प्रकाश श्री निवासाचार्य प्रभु जी की शरण में दिव्य रूप में हो गया। और कल हमने सुना कि निवासाचार्य प्रभु जी के दूसरे अभिन्न परिकर हैं श्री नरोत्तम ठाकुर जी। संग ही संग तो जीव गोस्वामी जी के यहाँ शिक्षा पाई है ना। तो श्री निवासाचार्य प्रभु जी से दीक्षा के उपरांत फिर श्री रामचंद्र कविराज जी का परिचय श्री नरोत्तम ठाकुर जी से हुआ। कैसे हुआ? निवासाचार्य प्रभु जी से रामचंद्र कविराज जी की दीक्षा हुई, घर वालों को भी कृपा प्राप्त हुई, और फिर उनकी माता जी ने और परिवार के लोगों ने निवासाचार्य प्रभु जी को बुधरी में, जहां उनका निवास स्थान था, वहां आमंत्रित किया। और तब तो पूरा घर ही उस रंग में रंग गया। और निवासाचार्य प्रभु जी पधारे, खूब नाम संकीर्तन कथा सत्संग हुआ। एक रामचंद्र कविराज जी के कारण उनका पूरा गांव वैष्णव हो गया, सारे गांव के लोग आश्रित हो गए। और उन्हीं दिनों में श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने अपने जन्म स्थान खेतुरी में महामहोत्सव किया, जिसकी चर्चा कल हम सुन चुके हैं। क्योंकि ये तीनों चरित्र आपस में जुड़े हैं, श्री निवासाचार्य प्रभु जी का, नरोत्तम ठाकुर जी का और रामचंद्र कविराज जी का, इसलिए तीनों चरित्रों को क्रम से ही बोला गया।
तो उन्हीं दिनों नरोत्तम ठाकुर जी ने खेतुरी में महामहोत्सव किया और तब श्री रामचंद्र कविराज जी के साथ में श्री निवासाचार्य प्रभु जी खेतुरी पधारे। और वह कैसा उत्सव था वो कल हम नरोत्तम ठाकुर जी के चरित्र में सुन चुके हैं। न भूतो न भविष्यति, सारे भारत के महा वैष्णव उस काल के उस उत्सव में एकत्र हुए और वहां कैसी कथा, कैसा सत्संग, कैसा कीर्तन, कैसी वैष्णव सेवा हुई होगी, ये इसी से अनुमान लगा लीजिए कि अपने अप्रकट होने के पश्चात भी स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जी, नित्यानंद प्रभु जी, अद्वैत प्रभु जी उस उत्सव में, उस संकीर्तन में, सत्संग में प्रकट हो गए। वह कैसा उत्सव था, वह कैसा कीर्तन था, सबको प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। जो उस उत्सव की जो अध्यक्षता थी वह निवासाचार्य प्रभु जी करा रहे थे नरोत्तम ठाकुर जी, पर सब उत्सव की बागडोर निवासाचार्य प्रभु जी के हाथ में थी और उनके प्रधान सेवक श्री रामचंद्र कविराज। और उस उत्सव के दौरान पहले ही मिलन हुआ और रामचंद्र कविराज और नरोत्तम ठाकुर जी का ऐसा प्रेम हुआ कि शायद जन्मों जन्मों के बिछड़े दो मीत मिल गए हों। और क्यों न हो, नरोत्तम ठाकुर जी निकुंज मंदिर की चंपक मंजरी हैं और श्री रामचंद्र कविराज जी करुणा मंजरी हैं। निकुंज मंदिर में भी इन करुणा मंजरी और चंपक मंजरी का अतिशय प्रेम है और वह इस नर लीला में भी प्रकट हो गया। और महीनों उत्सव चला। फाल्गुन पूर्णिमा को महासंकीर्तन हुआ, महाप्रभु का अभिषेक हुआ, लेकिन जब उत्सव का विश्राम हुआ तब किसी भी प्रकार श्री रामचंद्र कविराज नरोत्तम ठाकुर जी को छोड़ने में समर्थ नहीं हुए और श्री नरोत्तम ठाकुर जी रामचंद्र कविराज जी को, दोनों बिछुड़ने के नाम ही कि अब उत्सव हो गया, अब अलग होना होगा, श्री नरोत्तम ठाकुर जी और रामचंद्र कविराज जी मूर्छित होकर गिर जाते। और तब तो उनके इस अतिशय प्रेम को देख करके श्री निवासाचार्य प्रभु जी प्रसन्न होते और आखिर में तो उन्होंने आज्ञा दे दी। नरोत्तम ठाकुर जी भी गुरुवत भाव रखते थे आचार्य प्रभु के प्रति, लेकिन क्या हुआ वे नहीं जान रहे थे। तब आज्ञा दे दी और सदा के लिए निवासाचार्य प्रभु जी ने श्री रामचंद्र कविराज जी का हाथ नरोत्तम ठाकुर जी के हाथ में दे दिया और कहा, नरोत्तम ठाकुर महाशय, मैं अपने रामचंद्र कविराज को आपको प्रदान कर रहा हूं। और बस तब तो वह अतिशय मधुर वैष्णव प्रेम लीला प्रारंभ हुई। शायद ऐसा भी दूसरा कहीं कोई उदाहरण दिखता नहीं। ये तीनों आचार्य, श्रीनिवासाचार्य प्रभु जी, नरोत्तम ठाकुर जी और रामचंद्र जी, ये कहने के लिए तीन थे पर प्राण तीनों में एक प्राण रहे तो नरोत्तम ठाकुर जी के पास, लेकिन निवासाचार्य प्रभु जी भी इन दोनों के बिना कहां रह पाते थे और ये दोनों निवासाचार्य प्रभु जी के बिना कहां रह पाते थे। तो प्राय क्या होता था, प्राय निवासाचार्य प्रभु जी या तो याजी ग्राम से खेतुरी आ जाते या बुदरी आ जाते, और अथवा नरोत्तम ठाकुर जी, रामचंद्र कविराज जी दोनों याजी ग्राम पहुंच जाते। और प्रायः अति विशेष कारणों को छोड़ करके तीनों प्रभु संग ही विराजते थे। और कैसी लीला होती कि सारी बातें तो स्पष्ट कहनी संभव भी नहीं है। वो प्रेम के किस स्तर पर पहुंच गए थे, वह भावना के किस स्तर पर पहुंच गए थे, हम इन बातों की होड़ नहीं कर सकते। पर ग्रंथ में वर्णन है
कि गुरु और शिष्य के बीच तो मर्यादा होती है ना। शिष्य तो कभी गुरु के आसन पर नहीं बैठ सकता। गुरु भले दीनतावश शिष्य के आसन पर बैठ जाए, पर शिष्य गुरु के आसन पर नहीं बैठ सकता। शिष्य गुरु की थाली में प्रसाद नहीं पाएंगे, वो तो गुरुदेव का बचा अधरामृत ही पाएंगे। गुरुदेव भले करुणा करके शिष्य के साथ पाने लग जाएं, लेकिन ये तीनों महापुरुष, जबकि रामचंद्र कविराज जी, नरोत्तम ठाकुर जी दोनों गुरुवत भाव रखते हैं। रामचंद्र जी के तो गुरु ही हैं निवासाचार्य जी, पर नरोत्तम ठाकुर जी के गुरुदेव लोकनाथ गोस्वामी हैं, पर वे भी आचार्य प्रभु के प्रति आदर भाव रखते हैं। लेकिन प्रेम की ऐसी अवस्था में पहुंच गए जब तीनों के बीच में मर्यादा का भेद भी नहीं रहा। किस प्रकार कि श्री रामचंद्र कविराज निवासाचार्य प्रभु जी का बचा प्रसाद ग्रहण करें, ये तो उचित है, पर श्री निवासाचार्य प्रभु जी श्री रामचंद्र जी का उच्चिष्ट पा लेते थे, श्री नरोत्तम ठाकुर जी का प्रसाद पाते थे। श्री निवासाचार्य प्रभु जी तो कभी रामचंद्र कविराज जी के आसन पर विराज जाएं तो ये उनकी उदारता है, गुरु शिष्य के आसन पर बैठ गए, पर शिष्य तो कभी गुरु के आसन पर नहीं बैठेंगे। लेकिन एक ऐसी स्थिति हो गई थी जब निवासाचार्य प्रभु जी स्वयं हाथ खींचकर श्री रामचंद्र कविराज जी को अपने आसन पर अपने साथ बिठा लेते थे, जैसे पिता अपने पुत्र को बिठा लेता है। श्री रामचंद्र कविराज शिष्य अपने गुरु की सेवा करे, ये तो उचित है, होना ही चाहिए। पर अनेकों बार ऐसा होता था जब निवासाचार्य प्रभु अपने शिष्य रामचंद्र कविराज जी की सेवा कर देते थे, और रामचंद्र कविराज जी को संकोच भी नहीं होता था, क्योंकि उनका तो केवल एक लक्ष्य गुरुदेव का सुख। और ये तीनों आचार्य महापुरुष ऐसे हो गए जैसे पानी में पानी। प्रगट लीला भले इस धराधाम पर कर रहे थे, लेकिन इनके भीतर वही मंजरी स्वरूप इस प्रकार अवस्थित हो गया जैसे नित्य निकुंज धाम में राधा रानी की सखियों के भीतर कोई संकोच नहीं है, परस्पर एकदम मधुर सख्य भाव है। ऐसे ही इन तीनों आचार्यों के मंजरी स्वरूप प्रकट हो जाते थे आपस में मिलते ही। निवासाचार्य प्रभु जी मणि मंजरी, श्री नरोत्तम ठाकुर जी चंपक मंजरी, श्री कविराज गोस्वामी जी, श्री रामचंद्र कविराज जी करुणा मंजरी, और अद्भुत रूप में लीलाएं घटित होती थी। अनेक बार श्री निवासाचार्य प्रभु जी की प्रियागण ठकुरानी गण विवाह हुए थे श्री निवासाचार्य प्रभु जी के, हम चरित्र में सुन चुके हैं। 2 विवाह हुए थे, तो उनकी दोनों ठकुरानी प्रियागण कभी कभी इस बात पर आपत्ति करती थी कि आप अपने शिष्य का झूठा पा लेते हैं, ये कहां तक उचित है। और थोड़ा श्री निवासाचार्य प्रभु जी की धर्मपत्नी, उनको ये भी मन में रहता था कि आचार्य प्रभु तो उच्च ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हैं, लेकिन ये रामचंद्र कविराज तो वैद्य वंश में हैं, वो नरोत्तम ठाकुर जी कायस्थ वंश में प्रकट हैं, तो ब्राह्मण को तो किसी का झूठा नहीं पाना चाहिए, ब्राह्मण का उच्चिष्ट हर कोई पा सकता है। लेकिन यहाँ आचार्य प्रभु उनका झूठा पा लेते हैं, ये तो उचित नहीं है। निवासाचार्य जी प्रेम के कारण ऐसा कुछ कर जाते हैं, तो कभी कभी उनकी पत्नियां उनको कुछ कह देती। जब एक बार ऐसा उन्होंने कोई तर्क किया, तब निवासाचार्य प्रभु जी ने अपनी ठकुरानी को बस इतनी बात कही कि इनकी देह में और मेरी देह में कोई अंतर मत मानना, ये नरोत्तम और रामचंद्र कविराज मेरी 2 भुजाएं, मेरे स्वरूप, कोई अंतर मत मानना।